नाज़िर गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंसान को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और रातों रात इंसान की किस्मत बदल डालता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के कराची के एक गरीब माहगीर के साथ पेश आया जिसने उसकी किस्मत तक बदल डाली और वो लखपति नहीं बल्कि वो करोड़पति बन गया। नाज़िर गिरामी, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहगीर के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम न था कि जब एक महंगी तरीन तस्वुर की जाने वाली सुवा मछली उनके चुंगल में फंस गई और ये माहगीर हीरा मछली का शिकार करने गए, लेकिन कुदरत ने तो उनके लिए और ही खजाना महफूज कर रखा था। उनके जाल में 2 अदद सुवा मछलियां भी फंस गई और उनकी फिक्स कीमत क्या है, इनकी खासियत क्या है, आज की इस वीडियो में इस पर तो बात की जाएगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मछली के पेट से निकलने वाले मोती का मामला क्या था जिसने एक माहगीर को बादशाह के दरबार और खजाने तक पहुंचा दिया। लिहाजा आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। नाज़िर गिरामी, ये लखपति माहगीर लखपति बने तो उनके जाल में आने वाली सुवा मछली ही इसकी किस्मत थी जिसकी फिक्स कीमत 25 लाख रुपये है। इन खुशकिस्मत माहगीरों की मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक शिकार करने निकले थे और माहगीर हीरा मछली से भरा हुआ था। जाल जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बुजुर्ग माहगीर की आवाज आती है कि ये सुवा है। सुवा ये देखकर माहगीर फौरी तौर पर नाचने लगते हैं और जैसे तैसे जाल पानी से बाहर आता है तो फिर दूसरी आवाज आती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 मछलियां हैं। यहां तक कि तमाम माहगीर खुशी से झूमने लगते हैं। इन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है और कराची मोरिन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुवा मछली की कीमत कम अज कम 23 लाख रुपये बताई जाती है। बहुत ज्यादा शिकार होने के बाद सुवा मछली की नस्ल अब कम होने लगी है, लिहाजा ये बहुत कीमती शुमार की जाती है और खास तौर पर चर्बी तिब्बी माहिरीन के हवाले से बड़ी अहम है। इसको तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का यह कहना है कि समुद्री तूफान के बायस पाकिस्तान के समुद्र में मछली की तादाद बढ़ गई है। सुवा मछली के महंगे होने की एक वजह यह भी है कि इसको झिल्ली से सर्जरी के बाद टाके लगाने वाले कीमती धागों को तैयार किया जाता है। इस धागे की खास बात यह है कि जिस्म के अंदरूनी जराही के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही खत्म हो जाता है। सुबह अगर समंदर में मर भी जाए तो भी इसकी कीमत कम ना होगी क्योंकि 10 साल पहले ये समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुबह मछली मिली जिसे फौरी तौर पर ताजिर ने खरीद लिया। अब नाज़िर गिरामी, ये हो तो गया उन माहिरगिरों की किस्मत तब्दील करने का वाकया। अब आपको ये बताएं कि एक माहिगीर जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने से होता था, एक रोज जब वो मछली का शिकार करके अपने घर लाया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें साफ कर दो ताकि मैं इन्हें बाजार में बेच दूं। उसकी बीवी जब मछली साफ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा यानी मोती मौजूद है और वो फौरी तौर पर अपने शोहर को बुलाती है और उसे कहती है कि देखो ये मछली के पेट में मोती मौजूद है। उस मछली का पेट चाक किया गया और वो माहिगीर उस मोती को निकाल लेता है। फिर अपनी बीवी से कहता है कि भली लोग, मैं इस मोती को बेच आता हूं, जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर बना लेंगे या कोई और कारोबार शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो सके। वो फौरी तौर पर मोती को लेकर बाजार जाता है और जब सुनार को दिखाता है तो सुनार ये कहता है कि भाई बात ऐसे है कि ये मोती बहुत कीमती है, मैं अपनी दुकान में मौजूद इस मोती की कीमत अदा नहीं की जा सकती। बेहतर यही है कि तुम इस शहर के हुक्मरान के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनांचे वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है।
बादशाह के यहाँ जाकर जब वो उसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरी तौर पर इस माहीगीर से कहता है कि तुम सरकारी खजाने में चले जाओ और वहाँ जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो, तुम्हारे पास 6 घंटे का वक्त है। ये शख्स ये सोचता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो चंद मिनटों में ही अपनी मर्जी की चीज़ें खजाने से लेकर निकल सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इस शख्स को 6 घंटे खजाने में रखा जाए। अब वो शख्स जब शाही खजाने में दाखिल होता है तो उसकी आंखें खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। अब वो ये देखता है कि खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में सोना जवाहरात आसमान तक लदे पड़े हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खजाने मौजूद हैं कि जिनके मुतालिक न कभी सोचा न कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास 6 घंटे हैं, आज इतने किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा जिंदगी में नसीब हो या ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे पास तवानाई भी होगी, फिर मैं खजाना इकट्ठा करूंगा। अब ये शख्स जब खाना खाना शुरू कर देता है तो 2 घंटे तक मुसलसल खाता ही रहता है। फिर इसके बाद जब ये खजाना इकट्ठा करने के लिए जाने लगता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तरों पर पड़ती है। ये सोचता है कि कभी जिंदगी में ऐसा बिस्तर मुझे नसीब ना हुआ तो मैं सख्त ज़मीन पर सोने वाला हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में तवानाई भरपूर आ जाए और उसके बाद में खजाना इकट्ठा करूँगा। ये बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और सो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इसके सर पर सिपाही खड़ा होता है और वो इससे कह रहा होता है कि भाई निकलो बाहर, तुम्हारा 6 घंटे का वक्त पूरा हो गया है। ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और उससे पूछता है कि मैं अभी तो सोया था। उसने कहा, गाफिल, तुमने पहले 2 घंटे खाना खाने में ज़ाया किए, फिर अब 4 घंटे से मुसलसल अब तुम सोए जा रहे हो। अगर तुम यही 6 घंटे खजाना इकट्ठा कर लेते और फिर बाहर जाकर उस खजाने के साथ इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से ज़्यादा लजीज और इन खानों से ज़्यादा बेहतरीन खाने खा सकते थे, लेकिन तुम अपने कुएं के अंदर रहे, तुमने अपनी जबिल्लत को तब्दील न किया। खुदा ताला ने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने वही चंद लुक़्मे और चंद लम्हे के आराम को पसंद किया और तुम्हारे सामने वो खजाना मौजूद था, तुमने उसको धुतकार दिया। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। नाज़रीन, एक लम्हे को सोचिए कि वो मोती अगर इंसान की रूह हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इंसान को इस दुनिया पर भेजा गया हो कि ए आदमी जा और जाकर अपने लिए जन्नत कमा ले, लेकिन आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, आराम के पीछे दौड़ता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाकर जन्नत नहीं कमाता। और फिर जब इसकी आंखें खुलेंगी तो उस वक्त 6 घंटे पूरे हो चुके होंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।